कि हमारा अभिषेक ही अलग है, हमने किसी को कॉपी नहीं किया है, किसी से अपना दर्शन कॉपी नहीं किया, बिल्कुल अलग है। इसलिए जो भी रिवाइवल का विषय में प्रीच करता है, जागृति के विषय में, उन सारे रिवाइवल का प्रीचिंग से थोड़ा सा अलग हमारा कंसेप्ट लगेगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा। परमेश्वर के लिए उखाड़ना और फेंकना बंधन को ज्यादा समय नहीं लगता है। सब लोग समझते हैं अभी सुरक्षित है, सब लोग समझते हैं कलीसिया अभी बेस्ट मोमेंट में है, कलीसिया अच्छा चल रहा है। कई लोग समझते हैं कि अभी रिवाइवल हो रहा है, कि लोग ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए रिवाइवल हो रहा है, पैसा आ रहा है इसलिए रिवाइवल हो रहा है। लेकिन बड़े बड़ा समस्या कलीसिया के अंदर आज है। हमेशा हम बोलता है कि कलीसिया में पानी भर गया, संसार का पानी, यीशु आने वाला है इसलिए पानी को वो निकालेगा। जैसे पिछले सालों में केरल में बहुत बड़ा बाढ़, घर के ऊपर से पानी चला गया, फ्रिज के अंदर पानी, गैस स्टोव के अंदर में पानी, एसी के अंदर पानी, पानी सूखना शुरू कर दिया। तो सब अपने अपने घर को खोज के गया तो पूरा बर्बाद। उसके साथ साथ में उनको बहुत ही ऐसा चीज भी मिला है, तो फ्रिज के अंदर में सांप, नीचे सांप, तकिया में सांप, एसी में सांप, बिच्छू, इस तरह का भयानक बातें लोगों को घर के अंदर से निकालने और शुद्ध करने के लिए काफी महीना लगा। तो सेम वे आज यीशु मसीह का कलीसिया के अंदर दुनियादारी का पानी घुस गया है। अब आप लोगों को किसी को हो सकता है सब परफेक्ट चलता हुआ देख रहा है, क्योंकि जिसका उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हुआ है, जिसने केवल चंगाई के कारण कलीसिया में आकर के डोल बजा रहा है, या फिर बपतिस्मा लिया पानी में, उनका एक्सपीरियंस उतना ही है। वो इस संसार का बातों के लिए ही परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उनका केवल रोटी कपड़ा मकान, पैसा दौलत, नौकरी चौकरी, घर, अनुग्रह, फिजिकल ब्लेसिंग्स, इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं है। इससे आगे कुछ कर भी नहीं पाता है। 24 आवर्स यीशु से प्रार्थना करता है, परंतु अपने जीवन के लिए ही प्रार्थना करता है। मीन्स अपने भौतिक जीवन के लिए, शारीरिक बातों के लिए ही प्रार्थना जाता है। इस प्रकार का प्रार्थना से परमेश्वर फटअप हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी 1 उसका 10 वाक्य से, यहोवा कहता है, तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे किस काम के हैं? मैं मेढ़ों के होम बलियों तथा पाले हुए पशुओं की चर्बी से अखा गया हूँ। मैं बैलों, भेड़ों अथवा बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुमसे किसने कहा कि तुम मुझसे भेंट करने के लिए आकर मेरे आंगनों को रौंदो? अब से अपनी व्यर्थ बेटे लाना छोड़ दो। व्यर्थ भेंटे, देखो बड़ा दुख की बात परमेश्वर बोल रहा है। इस अध्याय 1 का 4 वाक्य में क्या बोलता है? हाय पापी जाति, पापी जाति, अधर्म से लदे हुए लोग, अधर्म से लदे हुए लोग, कुकर्मियों का वंश, कुकर्मियों के वंश, भ्रष्टाचारी संतान, भ्रष्टाचारी संतान, उन्होंने यहोवा को त्याग दिया है। यहोवा को त्याग दिया। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है। इस्राएल को पवित्र को तुच्छ जाना है। वे उससे विमुख हो गए हैं। ओ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक समय अपना संतान कहा, अपने संतान जिसको परमेश्वर सब कुछ दिया, सारे प्रतिज्ञा दिया, सारे आशीष दिया, संसार का सबसे बड़ा जनता बनाया आशीष करके। एक समय परमेश्वर बोलता था, तू पवित्र है, तू आशीषित है, यू आर ब्लेस्ड। वही परमेश्वर कहना शुरू कर दिया, हे श्रापित लोगों। यदि इस्राएल से परमेश्वर कहा है तो क्या कलीसिया से नहीं कहेंगे? आप बताइए, इस्राएल से परमेश्वर कहा है? कहेंगे। हाँ, इस्राएल को परमेश्वर ने बोला है श्रापित लोगों। कैसे शब्द को इस्तेमाल किया? हे पापी जाति, अधर्म से लदे हुए लोगों, कुकर्मियों का वंश, भ्रष्टाचारी संतान, उन्होंने यहोवा को त्याग दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे उससे विमुख हो गया। 5 में क्या बोला हुआ है? निरंतर बलवा करके अब और अधिक क्यों मार खाना चाहते हो? बलवा करना,
उसका इंग्लिश शब्द रिबेलियन, द स्पिरिट ऑफ रिबेलियन। पहले शमूएल का पत्री अध्याय 15:23। क्योंकि विद्रोह करना शकुन विचारने के बराबर पाप है और अनाज्ञाकारिता उसके बराबर का पाप होता है, परंतु महापाप में क्रिश्चियंस है, बड़ा बंधन में है। उसके बराबर का पाप इधर बोल रहे हैं विद्रोह करना। बोलिए विद्रोह करना, विद्रोह करना, शकुन विचारने, शकुन विचारने शकुन विचारने के बराबर पाप है बराबर पाप है। और अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़ता है तो बराबर काम कर रहा है। ए सुनो तुम लोग मसीह लोग, तुम बच्चों का नहीं है। जिसको अधिक मिला है वो अधिक उसका जवाब देना पड़ेगा, जिसको कम दिया है कम मार खाएगा, ज्यादा मिला है उसको ज्यादा मार मिलेगा। एक बार तुम सड़क में थे, अंधकार में थे, परमेश्वर ने तुमको रोशनी दिया, तुमको बचाया, और आज तुम पहले से भी खराब है। खा के मोटा तगड़ा हो गया, तृप्त हो गया। तुम्हारा पाप केवल एक पाप है, अनाज्ञाकारिता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों मारा गया मालूम है? अनाज्ञाकारिता के लिए। रोमियो का पत्र अध्याय 5 में 19 वाक्य को हम पढ़ेंगे। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन से अनेक पापी ठहराए गए, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से अनेक मनुष्य धर्मी ठहराए जाएंगे। पहला मनुष्य का पाप का कारण क्या था? अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता। पहले मनुष्य का पाप के कारण व्यभिचार नहीं था, चोरी नहीं था, इस प्रकार का आज जो समझते हैं ना वो पापी है। शराब का बंधन नहीं था। पहला मनुष्य का पाप अनाज्ञाकारिता था। मनुष्य पाप में गिरने के कारण, पाप के द्वारा मृत्यु हमारे जीवन में आने के कारण अनाज्ञाकारिता है। बोलिए अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता। किसको कौन अनाज्ञाकारिता किया है? आदम परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ दिया है, वो पाप माना गया है। अध्याय 5:12 पढ़िए। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आज्ञा का उल्लंघन, अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस इज द फर्स्ट सिन ऑफ मैन। इसलिए यीशु मसीह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिलवाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का द्वारा बपतिस्मा उद्धार के लिए नहीं है। उद्धार के लिए यीशु मसीह के हृदय में विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना, उसी से ही उद्धार मिलता है। फिर बपतिस्मा किस बात के लिए? आज्ञा का पालन के लिए। हालेलुया। जो व्यक्ति विश्वास करता है उसको पहले यीशु ने बोला पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा ले लो। वो क्या है? आज्ञा पालन। बस आज्ञा है। रीजन क्या है? उद्धार के बाद हम परमेश्वर के राज्य में आने का समय परमेश्वर ने हमको आज्ञा पालन के लिए ही बुलाया है। जो आज्ञा पालन आदम ने नहीं किया है, वो आज्ञा पालन हमारे द्वारा करने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमको बुलाया है। हालेलुया। मनुष्य अनाज्ञाकारिता के कारण पाप में गिर गया, पाप के द्वारा मृत्यु हुआ है। फिलिपियों के पत्री 2:6 वाक्य से पढ़ी। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर, कि दास का रूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, स्वयं को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप? क्रूस का मृत्यु किस कारण से हुआ है? आज्ञाकारिता के लिए। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी, वरन क्रूस की मृत्यु सहली। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा छोटे बातों में ईमानदार, बड़े बातों में भी ईमानदार है। हालेलुया। जो छोटे बातों में ईमानदार है वो बड़े बातों में भी ईमानदार। आज सब लोग बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं ना, पहले छोटा करके दिखाओ।
पहले छोटा करके दिखाओ, तब तुमको बड़ा मिलेगा। तुम छोटे बातों में ही ईमानदार नहीं है। ये मेरे जीवन को बदला है। परमेश्वर के सामने मुझे पवित्र रहना है। हालेलुया। इसलिए किसी के 1 रुपया का गुलाम बनने के लिए परमेश्वर ने नहीं अनुमति किया। वही मेरा अभिषेक का सबसे बड़ा विशेषता है। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं है, फालतू है बोलने के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु हमको ऐसे बुलाया। कई लोग बेइज्जती भी करता है, परंतु मुझे समझ में आया मेरे बुलाहट। हालेलुया। बोलने वाले को बोलने दो, लेकिन हम गुलाम नहीं बनेंगे। हालेलुया। किसी का सपोर्ट के लिए रिपोर्ट देने का जरूरत मुझे नहीं पड़ा है, ना देने वाला है। देने के लिए करोड़ों देने के लिए लोग था, लेकिन मैंने नहीं लिया है। मेरे मुंह में घुसा रहा था पैसा, धन। आइए आप कलीसिया बना रहा ना, आपका मुंह में पैसा घुसाते हैं। बैठा करके मुझे जबरदस्ती प्रेशर दिया हुआ है, आप पैसा लीजिए, आपको कलीसिया बढ़ाना। मैंने बोला पैसा से नहीं कलीसिया बढ़ता है, पवित्र आत्मा से बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। मुझे आपका पैसा का जरूरत नहीं है, मुझे केवल यीशु मसीह का अभिषेक की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। आपको लग रहा होगा हम धीरे चल रहा है, लेकिन सावधानी से चल रहा है। हालेलुया। है ना, खरगोश आगे चला गया लेकिन फंस गया बीच में। कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन जीत गया है। आमीन। वो दिमाग है हमारा। सावधानी ज्यादा अच्छा है, इतना शैतान तुम्हारा गर्दन काट देगा। पैसा सबसे बड़ा विपत्ति है यीशु मसीह के राज्य में। यीशु मसीह के राज्य में क्या है, पूरा दुनिया में ये विपत्ति है। क्या शादी करते तो पत्नी को क्यों मारते? दहेज के कारण ना। शादी ठीक रहता है क्या? ये श्रावित पैसा के कारण कोई भी शादी अच्छा नहीं रहता है। पैसा 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 के कारण आज शादियां टूटते जा रहा है। आज से नहीं, शुरू से ही, सदियों से। मणि भाई से अलग कर देता है, बच्चे माँ बाप से अलग कर देता है, पैसा के कारण। यदि हम इस बात को समझेंगे, परमेश्वर हमारा धन है। उसने वादा किया मैं तुमको खिलाऊंगा और पिलाऊंगा, आमीन, परंतु तुम्हारे इज्जत बेच करके नहीं। हालेलुया। तुम्हारा ईमानदारी बेच के नहीं, तुम्हारा पवित्रता बेच के नहीं, तुम्हारा अभिषेक को बेच के नहीं खाना है। हालेलुया। हालेलुया। अभिषेक बेच के खाने के लिए भी कई लोग निकला है। उनमें से सबसे पहले कौन था? यीशु मसीह को जिसने पकड़वा दिया है, यूदा इस्करियोता। उसने अभिषेक बेचा है। 12 चेलों में से 12 को अभिषेक दिया था यीशु मसीह, लेकिन इसने अभिषेक बेच दिया 30 सिक्का में। आज भी अभिषेक बेच रहा है। यीशु मसीह का सच्चाई छोड़ करके कलीसिया बनाते हुए जा रहा है, अभिषेक बेच रहा है, पैसा के सामने घुटना टेक रहा है। कई से सेवक और विश्वासी। हालेलुया। अरे मरो जा करके, इससे अच्छा मरो जाकर तुम लोग, ये ज्यादा अच्छा है। ये पैसा के पीछे जाना है तो यीशु मसीह की सेवा मत करो, उससे अच्छा कि मर जा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। घुमा फिरा करके पैसा के पीछे जाते हैं, उल्टा रास्ता लेके जाते हैं। कोई ऐसा वस्तु, व्यक्ति, वस्तुतः आपका आत्मा को नहीं बांधना है। आमीन। हालेलुया। कोई ऐसा वस्तु, व्यक्ति, वस्तुतः आपका स्पिरिट को नहीं बांधना है। यीशु मसीह आपका आत्मा को सारे बंधनों से छुड़ाता है। हालेलुया। फिर आप उसके बाद फिर किसी का अधीनता में जा रहा है, बोलता है यीशु मसीह हमको चंगा किया, सेवकाई करने का बुलाहट दिया, आजाद कर दिया। फिर गया किसी का नीचे उसका पैर चाटने के लिए, पैसा मिलेगा इसलिए। तुमको यीशु मसीह उद्धार दिया, बेकार दिया है ऐसे लोगों को, क्योंकि उद्धार लेकर के तुम बिजनेस में डाल दिया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। उद्धार मिला, उद्धार के साथ बिजनेस। पहले बाहर बिजनेस करता था, आज कलीसिया में बिजनेस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा खरीदा के लिए बुलाया। फर्स्ट कमांडमेंट बपतिस्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। ये कमांडमेंट कई लोग समझते हैं मरकोस के सुसमाचार में, एक शॉर्ट में, मरकोस बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ बाइबल, इसलिए उसने एक ही सेंटेंस में विश्वास करके बपतिस्मा पाओगे, उसी को उद्धार मिलेगा। उसका आधार पर बाकी वचनों को भी हमको पढ़ के देखना है तो समझ में आएगा। उद्धार केवल बपतिस्मा से नहीं होता है, विश्वास पवित्र आत्मा और वचन से होने से होता है। हालेलुया। उसी प्रकार विश्वास करेंगे तो उस व्यक्ति को परमेश्वर एक आज्ञा देता है। वो आज्ञा इसलिए देता है, ये आज्ञा पालन में आएंगे कि नहीं देखने के लिए। कई लोग बपतिस्मा को भी टुकरा देते हैं। तो यदि आपको आज को लिविंग टुगेदर का टाइप है ना, आज तो लिविंग टुगेदर है, शादी का जरूरत नहीं है किसी को। कुछ दिन इसके साथ में रहेंगे, चेक करेंगे,
अच्छा लगेगा तो रहेगा, नहीं तो छोड़ देगा दूसरा। 5 5 6 6 7 7 शादियां करके आराम से जी रहा आज लोग। वो टेस्ट कर रहा है, वो शादी नहीं करेगा। शादी करेगा तो क्या होगा? आज का जमाने का दिमाग के अनुसार आपको बोल रहा है, शादी करेगा तो आज का जवान क्या सोच रहा मालूम है? जमीला ना हो जाएगा, किसी भी टाइम में इसको निकालना है, किसी भी टाइम में हमको इसको छोड़ करके दूसरे के पीछे भागना है, तो शादी करेगा कानूनी तौर से दिक्कत हो जाएगा ना जी। वकील को लेके आना है, केस चलवाना है, वो करना है, कोई झंझट नहीं। लिविंग टुगेदर, जितना मन करता रहो, जिस समय निकलना निकल जाओ। ये ट्रेंड पूरा दुनिया में आज चल रहा है, पवित्रता नहीं है जीवन में। उसी तरह से आपको समझना इस बात को, यीशु मसीह को विश्वास किया है तो तुमको बपतिस्मा लेने में क्या दिक्कत है? बपतिस्मा नहीं लेते हुए चलने वाला लोगों को मन में यही चलता है कि चर्च जाएंगे नहीं तो भी चलेगा ना काम। आज ये पर्व, दूसरा दिन दूसरा पर्व, तीसरा दिन तीसरा पर्व, सब चलेगा। संडे चर्च में भी जाएगा, सब कुछ चलेगा। बपतिस्मा लेगा तो झंझट हो जाएगा। ऐसा विश्वासी स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज्ञाकारिता के विषय में बोलने के समय बोल रहा, आज्ञाकारिता पहले शमूएल की किताब अध्याय 15 उसका 23 में हम लोग पढ़ा है, विद्रोह करना शाकुन विचारने के बराबर पाप है। और अनाज्ञाकारिता, बोलिए अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता, यहाँ पर राजा को परमेश्वर अस्वीकार कर रहा है। साउल को परमेश्वर निकाल दिया, फिर परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? 15-22। तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से सुपर वचन है ये। हालेलुया, हालेलुया। होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है क्या परमेश्वर? नहीं। यहाँ बोल रहे आज्ञाओं को मानना, होम बलि से और सारे बलिदान से बढ़कर परमेश्वर आज्ञाओं को मानने से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर नहीं है। ध्यान देना, क्या ध्यान देना? परमेश्वर का वचन पर, इशारे पर ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप और हम बलिदान चढ़ाएं, मेढ़ों को चर्बी चढ़ाएं, परमेश्वर को तृप्त करने के लिए होम बलि चढ़ाएं। इन सारे चढ़ावों से दशवांश, बेट, ऑफरिंग, पैसा चर्च में देना, इन सारे बातों से बढ़कर ध्यान देना, परमेश्वर का बात, आज्ञाओं को मानना बड़ा होता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो क्या बोलता है? अनाज्ञाकारिता करता है। इसलिए प्रिय क्रिश्चियंस, तुम लोग सुनो, आज मैं और आप इन बातों को ध्यान देना है। अपने आत्मा को परमेश्वर को सरेंडर करो, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए कोशिश करो और आत्मा के द्वारा जीवन चलाने के लिए कोशिश करो। कहीं नहीं लिखा हुआ अन्य भाषा वाले सब स्वर्ग जाएगा, कुछ नहीं। तुम अन्य भाषा बोलो, स्वर्गीय भाषा बोलो, किसी भी प्रकार का भाषा बोलो, जीवन शुद्ध नहीं करेंगे तो यीशु मसीह तुमको नहीं लेगा। हालेलुया। जीवन शुद्ध नहीं करेंगे तो परमेश्वर तुमको नहीं अपने पास लेने वाला है। कई क्रिश्चियंस आज स्पेशली नया नया विश्वासी लोग बड़ा नाचने वाले, बड़ा खुश है संडे में। उसका मंडे टू सैटरडे किस प्रकार चलता है कोई नहीं जानते, परंतु आराधना सेंटर में नाच और नाच और नाच, शारीरिक मसीह। आज बड़े बड़े चर्चेस आज हम देख रहे हैं, उसी में सबसे ज्यादा पानी है। फैमिली प्लानिंग इंडिया में आए तो बोला कि छोटा परिवार सुखी परिवार। आज बड़े कलीसिया बड़े रीति से पानी पी रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर से बड़ा हो गया। वहां का परमेश्वर का दास लोग, वो परमेश्वर का दास आकर के जो कुछ भी बोलता है संडे में, उसके लिए ताली बजाता है। वो चेक नहीं करेगा कि ये आदमी बोला ना वो सत्य है कि नहीं। प्रोफेसी बोल देता है, बड़े बड़े बातें बोलता है अपने महिमा के लिए, क्योंकि उनको परमेश्वर का भी महिमा चाहिए, अपना भी महिमा चाहिए। अच्छा परसेंटेज क्रिश्चियंस केवल अभिषिक्तों का अभिषेक का पीछे भाग रहा है। अभिषिक्तों का अभिषेक के पीछे नहीं भागना है, यीशु मसीह के पीछे भागना है। हालेलुया। ज्यादा लोगों का तारीफ करना बंद कर देना। 1 Corinthians chapter 3
4 वाक्य से। मैंने बोया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परमेश्वर ने बढ़ाया। अथा ना तो बोने वाला कुछ है, अतः ना तो बोने वाला कुछ और है ना ही सींचने वाला, और ना ही सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज पानी घुस गया कलीसिया में, परमेश्वर का दास लोग ईश्वर का जगह ले रहा है। पहले जातियों के बीच में होता था बाहर में, लेकिन आज यह स्वयं कलीसिया को पवित्र आत्मा नहीं है, उसकी आत्मा के कैरिज्म के द्वारा, उसकी आत्मा का परफॉर्मेंस के द्वारा, उसकी कन्विक्शन के द्वारा, उसकी लोकल आइडिया के द्वारा कलीसिया का पवित्रता को अपने इच्छा के अनुसार परमेश्वर का पवित्र वचनों को तोड़ मरोड़ करके सो इच्छा को पूरा करने के लिए विश्वासियों को बर्बाद कर रहा है। ये कमजोर विश्वासी इस बात को नहीं समझ रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई राजनीतिक नेता वो बैठ करके अधर्म कर रहा है, समझिए, सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आप उसको गाली दे रहे हैं। मैं आपको पूछ रहा हूँ, उसको उठाने वाला बैठाने वाला कौन है? वो अपने से बैठा है क्या? अरे तुम ही लोग ने इसको वोट दिया था। अधर्म का राजा यदि कहीं भी होते हैं वो थोड़ी अपने से आया है, तुम लोग उसको बनाया। वैसे ही परमेश्वर का दासों को भी वही अवस्था है। विश्वासी ऐसे उसको केवल शारीरिक अभिलाषा बातों को ही पूरा करना है, चंगाई, छुटकारा, डिलीवरेंस, प्रॉस्पेरिटी, बस इतना ही बातों को बोल के, और डांस चाहिए तो हर फेस्टिवल को अच्छा से मनाएगा, खाना भी बांटेगा, कोई कंट्रोल नहीं। कैसे भी कपड़ा पहनो, आदमी बढ़ेगा चर्च में, कोई कंडीशन है। आधा पहनना कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपका दिल में है, कपड़ा से क्या मतलब है? सिर में कपड़ा डालो नहीं डालो कोई दिक्कत नहीं है। आज तो बाल बनाने के लिए हजारों रुपया खर्चा करता है। अब इतना खर्चा करके बाल बनाता है और तुम्हारे बाल ढकेंगे तो ये पैसा जो खर्चा किया सब पानी में जाएगा ना जी। थोड़ी अपने में देखने के लिए इसको बनाया था। इतना डेंटिंग पेंटिंग घंटे भर बैठ करके ब्यूटी पार्लर में किया है सबको दिखाने के लिए ना। आराधना आराधना यही चल रहा है, माहौल बना रहा। पिछले दिनों में एक आराधना करते करते बोले कि हमको इसको शादी करना। किसको? आराधना, उसको शादी करना। हमने उसको बोला, अरे तुम उद्धार पाए? हाँ उद्धार पाए, इसलिए बोल रहे कि पवित्र व्यक्ति से शादी करेंगे। अच्छा, वो आराधना कर रही थी तो तू उसका कहाँ देख रहा था जी? गलत गीत गा रहा था? नहीं, सही गा रहा था। तो तुम्हारा नजर कहाँ था? हम बोला तुम उद्धार पाए हो जी, तो आराधना के समय में कैसे भी कोई भी कुछ भी करे, तुमको ईश्वर को देखना ना, परमेश्वर को देखना ना। तुमको तो लगा कि अभी इसी को ही शादी कर देते, पवित्र परमेश्वर का दासी। अब इस कंडीशन में कौन ले गया? वो लड़का अपने से नहीं ना बोला है, उसी लेवल में खड़ा होकर के आराधना करेगा तो कोई भी आएगा बोलेगा हमको भी शादी कीजिएगा। ये कंडीशन है। चर्च आने से किसी का शरीर ना मरता नहीं है, शरीर पवित्र आत्मा से मरता है। चर्च आने से, आराधना करने से शरीर तो शरीर ही है, कभी भी उल्टा जवाब दे सकते हैं यदि हम सावधानी रखेंगे नहीं है। वे विजारी नंबर 1 का कलीसिया का अंदर बन सकता है। चाहे वो परमेश्वर का दास हो, दासी हो, विश्वासी हो, तुम अपने आप को संभालो और दूसरों को फंसवाने का या फिर दूसरों के लिए टोकर का कारण नहीं बनो। सही ढंग से ड्रेस पहनो, सही ढंग से चलो। कोई वीक विश्वासी चर्च में आता है, वो व्यक्ति तुम्हारे द्वारा अट्रैक्शन में ना चले जाए। ये व्यभिचार का जगह नहीं है, ये पवित्र जगह है। ये फैशन परेड का जगह नहीं है, यीशु मसीह की आराधना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो दिखाने का, दिखवाने का जगह नहीं है, वो परमेश्वर का आराधना का जगह है। आमीन। यहाँ का वस्त्र का धारण में विशेषता होता है। यदि कोई इसका विरोध में बोलता है तो आप बाइबल अच्छा से पढ़ लीजिए, आप बाइबल पढ़िए पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आप सही दिल से बाइबल पढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, नहीं करना है, पवित्र आत्मा इस वचन से गाइडलाइन देगा। हालेलुया। आपको क्या पहनना है, कैसे पहनना है,
आप किस प्रकार के दोस्तों को रखना है नहीं रखना है, कैसे खाना नहीं खाना है, और किस प्रकार बाल को रखना है, बाल को संभालना है, किस प्रकार चलना है, बैठना उठना है, ये बाइबल के अंदर में है। हालेलुया। ये किसी प्रचारक का डॉक्ट्रिन नहीं है, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, ये पवित्र आत्मा का काम है। आमीन। जिसका जीवन में रेवलेशन है, जिसका जीवन का आंखें खोल दिया, जिसको समझ में आया मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उस व्यक्ति अपने शरीर को पापों से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये हालेलुया। कोई भी पास्टर, कोई भी अभिषिक्त विश्वासी को क्लियर नहीं कर पाएगा। विश्वासी को केवल अभिषिक्त वचन देना ही काफी है। अब दूसरा एक बात, वो बोलने वाला और उसके पत्नी और उसके बच्चे कलीसिया के लिए नमूना भी होना है। मैंने बोला ना, पानी घुस गया, पानी ऐसा भयानक रीति में घुस गया कलीसिया के अंदर। सोशल मीडिया के अंदर में जो ट्रेंड है वो सारा कलीसिया के अंदर में आया है। जो साधारण लोग करता है, जिसको उद्धार नहीं हुआ है, उसी के अनुसार हम भी कमेंट्स दे रहे हैं, इस तरह का फ्लeshly नेचर। इसलिए मैंने बोला परफेक्ट कौन है? केवल परमेश्वर। मैं आपसे कुछ बोल रहा है वचन, उस वचन के साथ मुझे विश्वस्तता रखना है। वो वचन मेरे जीवन में पहले काम करना है। हालेलुया। नहीं तो नहीं बोलना है। मैंने यही सीखा है। जो हम नहीं कर पाता है उस वचन को मैं आपके सामने नहीं रखेंगे। जो भी बोलेंगे हम उसको करेंगे, पहले टेस्ट करेंगे, ये पॉसिबल है, तब हम आपको बोलता है। माई एक्सपीरियंस, सुसमाचार सुनाना किसी से भी हो सकता है। आज तो ए तो समाचार सुना रहा है, टेप रिकॉर्डर से समाचार सुना सकता है। सुसमाचार कोई भी, मतलब ए भी आज सुना रहा है, आदमी का भी जरूरत नहीं है, ए ही सुना रहा है। सुसमाचार कोई भी सुना सकते हैं, सुना सकते हैं, परंतु उसके बाद कुछ होता है। कौन सुनाता है, कैसे सुनाता है, किसी का माथा पकड़ करके गिराना, धक्का देना, ये नहीं। आज तो वही सामर्थ दिखा रहा है। या फिर दूसरा सामर्थ क्या है? अन्य भाषा, वो दूसरा मास्टरपीस है। ये सब नहीं है, वचन में सामर्थ है। बोले वचन में सामर्थ है। वचन में सामर्थ। हर एक वचन आत्मा से परिपूर्ण है। हालेलुया।